के इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम, क्यों ना बंद ही कर दें, नेपरा का सख्त पैगाम। नेपरा की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चार्जशीट, शोकॉज नोटिस में कहा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने में नाकाम रही। वो अपने पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत से इस्तेमाल नहीं कर रही। क्यों न के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना किया जाए। नेपरा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपए 26 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन से 30 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। 3 माह के लिए 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट कमी की भी मंजूरी। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ टल गया। दस्तावेजात की स्क्रूटनी के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी। वज़ीर आज़म का फ़रोग़ नसीम को एक बार फिर काबीना में वापस लाने का फैसला। फ़रोग़ नसीम को तीसरी मरतबा वज़ीर कानून बनाया जाएगा। आज हल्फ उठाने का इम्कान। फ़रोग़ नसीम ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। इससे पहले आर्मी चीफ की तौसीक़ के केस में वकालत के लिए भी कुछ अरसा वजारत से अलग हुए थे। मस्जिद आया सोफिया में 86 साल बाद पहली नमाज जुमा आज अदा की जाएगी। तारीखी इमारत की दोबारा मस्जिद में तब्दीली के बाद पहली नमाज जुमा में तुर्क सदर भी शरीक होंगे। रजब तैयब उर्दवान का इस्तंबुल में आया सोफिया मस्जिद का दौरा, नमाज जुमा के लिए इंतजामात का जायजा, मस्जिद के बाहर जमा लोगों से भी मिले। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है, क्या इंटरेस्ट है मोदी का, कौन यार है। आज इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है जनाब वाला, दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वज़ीर आज़म बताएं अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कल तक कुलभूषण की वजह से नून लीग पर मोदी के यार के इल्जामात लगते थे, अब क्यों इसे सहूलत देने की कोशिश हो रही है। शीरी मजारी ने कहा गड़बड़ नून लीग ने शुरू की, कुलभूषण केस में गलत फैसले किए, इनकी कोताहियों के बायस आलमी अदालत के फैसलों में फंस गए। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। मुल्क मेरा, शहरी हमारे, सड़कें हमारी, और उसके अंदर कोई और आके पाकिस्तानी शहरियों को मार दे और आप उनको प्रोटोकॉल के साथ रुखसत कर दे। पर्ची पर आने वाले सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रखते। मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले कि अपनी बात करके 9-2-11 होना जमहूरियत है। बताएं रेमंड डेविस को प्रोटोकॉल के साथ किसने भेजा था। थैंक गॉड कि पाकिस्तान फौज ने बचा लिया सीपैक को। इनकी नालायकी, इनके नादान लोग और इनके जो गैर जिम्मेदाराना बयान थे वुज़रा के, वो तो मरवा रहे थे। चीन के खिलाफ जनरल बाजवा जो कमर जावेद बाजवा को खुद जाना पड़ा शी जिनपिंग को मिलने के लिए, सदर को बीजिंग में, उनको एश्योरेंस दी। अल्लाह का शुक्र है फौज ने सी पैक को बचा लिया। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, बोले लॉबीज के बायस कुछ नाअहल वज़रा ने सी पैक को मशकूक बनाया। जनरल बाजवा को चीन जाकर सदर से मुलाकात करना पड़ी। उस वक्त सी पैक का क्रेडिट आर्मी चीफ और आसिम बाजवा को जाता है। पाकिस्तान चीन से मिलकर तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा है। अमरीकी इदारे NTI की सालाना रिपोर्ट जारी, जोहरी मवाद महफूज बनाने में सबसे ज़्यादा कोशिशें पाकिस्तान ने की। असासों की मजमूई सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। सिक्योरिटी और कंट्रोल कैटेगरी में पाकिस्तान को 25 इजाफी पॉइंट्स मिले। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में पाकिस्तान 20वें नंबर पर आ गया। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने लंदन में डेली मेल और डेविड रोज के खिलाफ मुकदमा कर दिया।
झूठे इल्जामात लगाने पर 2 लाख पाउंड और माफी मांगने का मुतालिबा। केस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार अवाम के सामने आ चुका। ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। राना सना ने कहा नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका, उसे बंद होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने एनएफसी के लिए नोटिफिकेशन पर भी सवालात उठा दिए। नए नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का फैसला। हैदराबाद में सिविल अस्पताल में अमला ताखीर से पहुंचा। खातून ने गायनी वार्ड के बाहर रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया। रिक्शे के चारों तरफ चादर बांधकर डिलीवरी कराई गई। अस्पताल इंतजामिया ने ताखीर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ईद के तीसरे दिन छुट्टी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर जुमे से इतवार तक 3 छुट्टियां देने का फैसला। छुट्टियां कम करने का फैसला कोरोना के बायस किया गया। शहबाज गिल का कहना है ईद उल फितर पर ज्यादा छुट्टियों की वजह से लोगों ने सफर किया और कोरोना फैला। उधर रेलवे ईद उल अजहा पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 किताबों पर पाबंदी लगा दी है। एमडी मंजूर नासिर कहते हैं 31 पब्लिशर्स की कुतब पर पाबंदी आयद की। कुतब में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश गलत दर्ज थी। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान के खिलाफ भी मवाद था। आज़ाद कश्मीर को भारतीय नक्शे में दिखाया गया था। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का दौरा। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी पुलिस के लिए ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह भी किया। पुलिस में 10,000 भर्तियों और 45 नए थाने बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का मरी का भी दौरा। नया थाना और नई सब डिवीज़न कायम करने की मंजूरी। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1 लाख रुपए से बढ़ गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये महंगा होकर 1,566,000 रुपए का हो गया। फी तोला सोना भी मजीद 2300 रुपये महंगा होकर 1,17,300 रुपए पर जा पहुंचा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान आज इंग्लैंड रवाना होंगे। दोनों की रवानगी के इंतजामात मुकम्मल। पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान लाहौर से सुबह 3:30 बजे PK 623 पर बरास्ता दुबई इंग्लैंड रवाना होंगे। उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और उसके बाद भाग गए। तो एक तो और जो सवाल उन्होंने उठाए थे मैं उनका जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली चीज उन्होंने की कलभूषण के हवाले से बात की। आपको याद होगा कि ये आजकल जिनके साथ इनका एक मोहब्बत का रिश्ता कायम है, हम अपोजिशन में थे, हमेशा मुतालबा करते थे कि आप कलभूषण का नाम लेते हुए क्यों शर्माते हैं। अगर कलभूषण पाकिस्तान के अंदर धमाके करता था, यहां पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता था, तो आप उसके ऊपर बहस क्यों नहीं करते, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते, आप उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते। जिनके साथ इनका मोहब्बत का रिश्ता है, ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ जिनका स्टेटमेंट दिखाया गया वो न मेरा था और न आपका था, वो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का था, जो कि इंडिया ने अपने हक में उस बयान को इस्तेमाल किया। फिर उसके साथ साथ अभी कौम को ये नहीं बता रहे, अगर ICJ में और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई कानून साजी होती है, पाकिस्तान की बेहतरी होती है, उसकी जरूरत होती है, तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की आपको पड़ी है। क्या कौम को पता नहीं है? NRO की आप बात कर रहे थे। पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है?
आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया।